भाइयों नमस्कार। आपका किसान सर्कल चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि गोवंश हमारे युवाओं के लिए, हमारे समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में पुराने समय से ही जो हमारे भारतीय गाय है उसका स्थान सर्वोपरि रहा है। समाज में गाय के महत्वपूर्ण योगदान के फलस्वरूप इसे लोकाचार में सर्वश्रेष्ठ गौमाता के अलंकरण से भी विभूषित किया गया है। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति को सुलभ कराने में सक्षम होने के कारण गाय को कामधेनु भी कहा जाता है। मेरे पशुपालक भाइयों, हमारे जीवन में गोवंश का बहुत बड़ा योगदान है। गोबर और गोमूत्र का उपयोग फसल उत्पादन वृद्धि हेतु किया जाता है। गौ से प्राप्त दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर से निर्मित जो पंचगव्य हैं वो मनुष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग इस समय जानते हैं कि हमारा देश वैश्विक महामारी से प्रभावित है और इस समय में हमारे लाखों मजदूर भाई, लाखों युवा वर्ग हमारा बेरोजगार हो गया है और अपने अपने गांव में वो आ चुके हैं। उनकी जीविकापार्जन करने के लिए सरकार के द्वारा एक आत्मनिर्भर भारत योजना का प्रारंभ किया गया है। इसी संदर्भ में हमारा गोवंश उनकी क्या सहायता कर सकता है, पंचगव्य उत्पाद की जानकारी देने के लिए हम आज आपसे मुलाकात कराएंगे। सुरभि सेवा बहुउद्देशीय संस्था जलम, बुलढाणा, जो महाराष्ट्र में स्थित है, उनके सचिव श्रीमान उद्धव जी से। उनसे बातचीत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। श्रीमान उद्धव जी, अब आप हमारे युवाओं और पशुपालक भाइयों को ये जानकारी दें कि गोवंश से हम कौन कौन से ऐसे उत्पाद बना सकते हैं जो कि हमारे मानव जीवन के लिए उपयोगी हों और हमारे युवा वर्ग है उनका रोजगार भी उनको मिल सके। श्रीमान उद्धव जी। आप सभी को नमस्कार। मैं उद्धव दिवाकर नेरकर, जलम तहसील छेगांव, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से आप लोगों के सामने आज कुछ जानकारी देने आया हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, भारतवर्ष में जब सोने की चिड़िया कहलाता था तो मेरे हिसाब से उस समय गोवंश की संख्या ज़्यादा होना ऐसा मुझे लग रहा है। जब से गोवंश की संख्या कम हुई तब से अनेक समस्याएं इस देश पर आ रही है। यहाँ का किसान खेती में गोवंश की उपयोगिता कम होने की वजह से उसको नुकसान हो रहा है और बेरोजगारी भी आजकल ज़्यादा बढ़ रही है। तो सुरभि सेवा बहुउद्देशीय संस्था, जो कि भारत रत्न नानाजी देशमुख जी की प्रेरणा से कार्यरत है, जो 5 बिंदुओं पर कार्य करती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सदाचार, स्वयं रोजगार और स्वावलंबन है। मैं आपको आज कुछ उत्पाद जो हमारी संस्था के माध्यम से तैयार किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। और ये जो उत्पाद आप देख रहे हैं, ये कोई भी बेरोजगार किसान, गौशाला संचालक, स्वयं सहायता समूह आसानी से बना सकते हैं, जिसमें कम पूंजी और मुनाफा ज़्यादा है। और ये उत्पाद के लिए मार्केट भी आजकल प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको हमारी संस्था के माध्यम से मैं एक उत्पाद दिखाने जा रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं सुरभि गोमय मच्छर कॉइल। ये मच्छर कॉइल गाय के गोबर से बनी हुई है और इसमें लगभग 17-18 प्रकार की जड़ी बूटियाँ डाली गई है। पुराने समय में देहात में गाय के गोबर पर कड़ू नीम की पत्ती डालकर मच्छर भगाने का एक प्रयोग होता था। तो हमने क्या किया, इसमें ऐसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाले लगभग 17-18 प्रकार के जो घटक लिए हैं जो मच्छर भगाने में उपयुक्त है। जैसे आपको बता दूं, तुलसी पत्र, सेट्रोनेला ऑयल, नीम ऑयल, पाइन ऑयल और गाय का गोबर।
आयुर्वेद में कहा गया है गोमय वस्ते लक्ष्मी, और इसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये उत्पाद बनाया है। और ये आसानी से कोई भी बना सकता है। अब इसको बनाने के लिए सिर्फ एक हैंडमेड इस टाइप की मशीन चाहिए। ये मशीन के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक की आवश्यकता नहीं रहती, और एक महिला एक दिन में लगभग 5 से 6 किलो का उत्पाद आसानी से बना सकती है। जगह की कोई ज़्यादा ऐसी आवश्यकता नहीं है, और ना इसमें कोई ज़्यादा पूंजी का निवेश करना पड़ता है। लगभग 40,000 की ये मशीन है, और इससे आसानी से गोबर से मच्छर कॉइल आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें जो भी मैंने आपको घटक बताए, जैसे तुलसी पत्र है, नीम पत्र है, सेट्रोनेला ऑयल है, पाइन ऑयल है, और गाय का गोबर है, गौमूत्र है, इन सब को मिक्स करना पड़ता है। मिक्स करने के बाद जिस तरह से हम लोग आटा गूंथते हैं उस टाइप से आटा गूंथना पड़ता है। आटा गूंथने के बाद उसको बेलना पड़ता है। बेलने के बाद आप इसके नीचे रख सकते हैं और ऊपर से इसको प्रेस कर सकते हैं। तो जो आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, इस प्रकार से ये कॉइल तैयार हो जाती है। ये आपके सामने ये मच्छर कॉइल इस टाइप से तैयार है, और ये मच्छर कॉइल मार्केट में हम लोग लगभग 40 रुपये की इसकी MRP है। अब आती है व्यवसाय की बात। 40 रुपये में यदि हम बेचते हैं तो इसकी लगभग यूनिट कॉस्ट, मतलब ये एक बॉक्स बनाने में खर्चा लगभग 18 से 20 रुपये आता है। मतलब हमको एक बॉक्स पे 20 रुपये बच जाता है। तो ये उत्पाद बनाने के लिए हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण भी देते हैं। आज की स्थिति तक, आज की डेट तक हमने लगभग 300 से 350 लोगों को, किसानों को प्रशिक्षण दिया है, और कई सारे गौशाला ने इसका प्रशिक्षण लेकर अपनी गौशाला को सेल्फ रिलायंट बनाया है। दूसरा उत्पाद है सुरभि चंदन दूध। सुरभि हमारा ब्रांड नेम है। आजकल आप व्हाट्सएप, फेसबुक पर देखते होंगे कि जो भी शुभ कार्य होता है, शुभ कार्य में लगभग हर एक लोग अपने परिवार में अगरबत्ती का यूज़ करते हैं, और अगरबत्ती में बांस की लकड़ी होती है। तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि बांस जलाना गलत है। तो उसको हमने सोल्यूशन दिया है, या उसको अल्टरनेटिव दिया है, ये चंदन धूपबत्ती का। चंदन धूपबत्ती बनाने में बहुत ही मतलब ज़्यादा उसमें ऐसा कोई टेक्निकल है नहीं। इसको बनाने के लिए आप 2-3 प्रकार के मशीन तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन 2-3 प्रकार के सैंपल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इंजेक्शन का सामने वाला हिस्सा आप काट देंगे, इंजेक्शन से आप बना सकते हैं। इंजेक्शन का सामने का हिस्सा काट के उसको आप उंगली से इस टाइप से प्रेस करके निकाल सकते हैं। दूसरा, आप इसको बनाने के लिए जो टेलीविज़न का एंटीना रहता है उसका पाइप को भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसी पाइप के कम साइज़ का थोड़ा सा लकड़ी का आप ले लीजिए। और इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो आपको बता दूं कि इसमें चावल की पाउडर है, राड़ है, उसके बाद नागर मोता है, गाय का गोबर है, और देसी गाय का घी है। इस प्रकार से ये बनाया जाता है। ये 50 की पैकिंग है, और 100 रुपये में हम लोग इसको सेल करते हैं। लगभग एक कॉइल अपनी 2 रुपये की बन जाती है। तीसरा उत्पाद है गाय के गोबर के कंडे। आजकल आपने अमेज़ॉन पर भी देखा होगा कि गाय के गोबर के कंडों को अच्छी डिमांड है, और वो भी विशेषता फॉरेन की कंट्रीज़ में। तो हमने अपने संस्था के माध्यम से ये गाय के गोबर के कंडे बनाए हैं। 5 गोबर का कंडा 25 रुपये में हम लोग सेल कर सकते हैं। जो किसान गाय के गोबर को वेस्ट करके फेंक देता है, उसी का यदि हम सदुपयोग करें, उसको हम लोग वैल्यू ऐड करें उसमें, तो इस प्रकार से ये बन जाती है। और ये उत्पाद भी हमारा ऑनलाइन अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। तीसरा है हमारा ये सुरभि गोनीम ऑयल। घर टॉयलेट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फ्लोर क्लीनर भी हम लोग इसको कहते हैं। गाय का गोमूत्र और कड़ू नीम का जो ऑयल रहता है, वो ऑयल से हम इसको बनाते हैं। तीसरा बाकी का ये उत्पाद है हर्बल, अपना ये वर्मी कंपोस्ट। किसान आजकल आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि गाय या गोवंश खेती में कम होने की वजह से खेती
उसको मुनाफे की नहीं होती, वो लॉस ही खेती में ज़्यादा होता है। तो उसका एक मेन कारण मुझे जो लगता है कि अपने खेत में जैविक खाद का बहुत कम उपयोग करना। तो यदि हम इस खाद को बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा खर्चा हमें नहीं लगता। और कृषि विभाग का जो वर्मी कंपोस्ट का स्कीम है, इसमें भी आपको कई सारे प्रोजेक्ट है जिसके तहत आपको 50% अनुदान भी मिलता है। तो इसको किसान भाई करेंगे तो अपने खेती में जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा और उससे उत्पादित जो अनाज होगा वो केमिकल फ्री होगा, विष मुक्त होगा और हमारा स्वास्थ्य उससे बढ़ जाएगा। फिर खेती के लिए ये सुरभि कीट नियंत्रक है, गाय का गोमूत्र, कोडुनिम की पत्ती और लहसुन। इसको हम मटके में 21 दिन तक संधान करेंगे, तांबे के बर्तन में 1/4 उबालेंगे और उबालने के बाद 25 लीटर यदि हमने द्रावण डाला है, रॉ मटेरियल डाला है, तो 5 लीटर बच जाना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको उबालते हैं और जो 5 लीटर बनेगा वो 100 लीटर पानी में 1 लीटर दवा डालकर आप कोई भी क्रॉप पे स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद गोमय गणेश है। गणेश जी का भी महाराष्ट्र में तो काफ़ी प्रथा है। गणेश जी हम लोग गाय के गोबर से बनाते हैं, आप देख रहे होंगे। इससे वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। जब हम गणेश जी का विसर्जन करेंगे तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगा और इनडायरेक्टली हम जो है ये पर्यावरण पूरक गणेश जी का स्थापना करेंगे और विसर्जन करेंगे। उसी प्रकार से ये घर पे लगाने के लिए ओम और स्वस्तिक का चिन्ह है। इस तरह से कई सारे प्रोडक्ट हम लोग अपने सुरभि सेवा बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से बनाते हैं और इसका विधिवत प्रशिक्षण देते हैं। ये तो आज जो मैंने आपको उत्पाद बनाए हैं वो सिर्फ सैंपल है। आगे जाके जब समय मिलेगा तो इसका विस्तृत आपके सामने मैं आऊँगा। मैं आभार व्यक्त करूँगा कि इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए दीनदयाल शोध संस्थान के हमारे पूर्व मार्गदर्शक और कृषि विज्ञान केंद्र के प्राचार्य डॉक्टर छोटे सिंह जी, जो इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने में हमारी सहायता की, मदद की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।